हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं आपके भरथरी द्वारा रचित नीति शतकम पढ़ रहे थे हम। इसका अगला श्लोक देखें। शिरा शार्वम स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः शशितरम महिध्रात् उत्तुंगात् अवनिम अवनेश्चापि जलधिम अधो अधो गंगेयं पदमुपगता स्तोकम अथवा विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपाता शतमुखा। अब यहाँ कवि कहते हैं कि विवेकहीन मनुष्य होता है उसका पतन निश्चित रूप से होता है। गंगा का उदाहरण देके कहा है भरथरी ने कि एवं गंगा, ये गंगा नदी स्वर्गात शार्वम शिरा, स्वर्ग से भगवान शिव के सिर पर, पशुपति शिरस्था क्षितिधरम, भगवान शिव के सिर से पर्वत पर, नहीं हिमालय पर्वत पर, उत्तंगात महिध्रात अवनिम, ऊंचे पर्वत से, उत्तुंगा अत्यधिक ऊंचे पर्वत से, अवनिम पृथ्वी पर, अवनेश्चापि जलधिम और पृथ्वी से भी समुद्र में। इस प्रकार अधो अधो नीचे नीचे, स्तोकम पदम उपगता छोटे तुच्छ पद को प्राप्त होती गई, अथवा क्योंकि विवेक भ्रष्टा नाम, विवेक से रहित व्यक्तियों का विनिपाता पतन शतमुखा भवति अनेक प्रकार से होता है। अब यह गंगा का उदाहरण दिया भगवान कवि ने कि जिस प्रकार से गंगा पहले स्वर्ग से पृथ्वी के शिव जी के सिर पर आई, शिव जी के सिर से हिमालय पर, हिमालय से नीचे पृथ्वी पर आई, पृथ्वी से समुद्र तक पहुंची नीचे। इस प्रकार नीचे ही नीचे वो पहुंचती रही, निरंतर पतन को प्राप्त हुई। उसी प्रकार ऊंचे स्थान पर बैठकर अगर व्यक्ति बिना सोचे समझे गलत निर्णय ले लेता है तो वह अविवेकी होकर, विवेक रहित होकर नीचे अधः पतन को प्राप्त होता रहता है। गंगा का यहाँ पे उदाहरण लिया है, जो गंगा जो थी, जिनको कि भागीरथ राजा ने पृथ्वी पर बुलाया था, भगवान उनकी उपासना करके, ब्रह्मा जी की उपासना करके, गंगा जी उपासना करके ब्रह्मा जी की उपासना की थी और फिर गंगा जी की उपासना की उनको नीचे आने के लिए। तो गंगा जी ने उनको कहा था कि मेरा इतना वेग है, कैसे शयन होगा। तब भगवान शिव की उपासना करके उन्होंने कहा था भगवान शिव से कि अपने मस्तक पर उनको धारण कर लेना। तब भगवान शिव ने गंगा जी के ऊपर से स्वर्ग से पृथ्वी पर आई तो उन्होंने अपने मस्तक पर एक जटाओं में उनको धारण कर लिया था और फिर एक जटा खोलकर गंगा जी की प्रवाह को पृथ्वी पर छोड़ा था। उसी का यहाँ पर उदाहरण लिया हुआ है कि यह गंगा स्वर्ग से भगवान शिव के सिर पर, पशुपति शिरस्था भगवान शिव के सिर से ऋषिधरम हिमालय पर्वत पर, उत्तंगात महिध्रात ऊंचे हिमालय पर्वत से, अवनिम पृथ्वी पर, अवनेश्चापि जलधिम और पृथ्वी से भी समुद्र में, अधो अधो नीचे और नीचे, स्तोकम पदम गता छोटे तुच्छ पद को प्राप्त होती गई, तुच्छ स्थान को प्राप्त होती गई। इसी प्रकार विवेक भ्रष्टा नाम, विवेक से भ्रष्ट हुए विवेकहीन मनुष्यों का विनिपाता पतन शतमुखा भवति अनेक प्रकार से होता है। अब इस श्लोक में भरथरी फिर से मूर्ख व्यक्ति के विषय में बता रहे हैं कि मूर्ख को विद्वान बनाने के लिए कोई औषधि नहीं है। शक्य वारयितुं जनेन हुतभुक् क्षत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशित अंकुशेन समदो दंडेन गौगर्धवो व्याधि भेष संग्रहेश विविधे मंत्र प्रयोग विषम सर्वसौर्जमस्ति शास्त्रवितम मूर्खस्य नास्ति औषधम। अब यह कहते हैं हुतभुक् जलेन वारयितुं, हुतभुक् अग्नि को जल से रोका जाना संभव है, सूर्यातपो क्षत्रेण सूर्य की धूप को छाते से, समदा नागेंद्रा समद मद से युक्त मीन्स उन्मत्त नागेंद्र हाथी को, निशित अंशुकेन नुकीले अंकुश से, गोगर्धवो दंडेन गाय और गधे आदि को दंडे से, व्याधि भेषज संग्रह रोग को औषधियों के समूह से, विषम विविध मंत्र प्रयोग है, विष को
अनेक मंत्रों के प्रयोग से वारयितुं शक्यो, रोका जाना संभव है। सर्वस्य औषधं शास्त्रविदितम् अस्ति, सबकी औषधि शास्त्रों में बताई गई है। मूर्खस्य नास्ति औषधि, कि मूर्ख के लिए कोई औषधि नहीं है। मतलब कवि का मतलब है कि हर चीज की औषधि का वर्णन, हर बात का वर्णन शास्त्रों में कहा है, लेकिन मूर्ख के लिए कोई औषधि नहीं है कि इससे उसको विद्वान बनाया जा सके। तो जल को, अग्नि को जल से रोका जाना, अग्नि को जल के द्वारा, सूर्य की धूप को छाते के द्वारा, समर नागेंद्र उन्मत्त हाथी को तीक्ष्ण नुकीले अंकुश के द्वारा। अंकुश वो होता है जिससे कि हाथी को जैसे काबू में किया जाता है, उसमें एक बड़ा सा चाबुक सा होता है, इसमें आगे नुकीला भाले की तरह नोक लगी होती है। गाय और गधे को डंडे से, व्याधि भेषज संग्रह, रोग को औषधियों के संग्रह से, विविध मंत्र प्रयोग है विषम, विष को अनेक मंत्रों के प्रयोग से। अब यहाँ से उठाएंगे, वारयितुं शक्यो, रोका जाना संभव है। सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम, शास्त्र सभी चीजों की औषधि शास्त्र में विहित है, कही गई है। मूर्खस्य नास्ति औषधि, कि मूर्ख के लिए कोई औषधि नहीं है। अगला श्लोक देखें, साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पशुषाणहीना, प्रणम न खादन अपि जीवमाना, तद भागधेयम परमं पशूनाम। अब यहाँ भर्तृहरि कहते हैं कि साहित्य संगीत कला विहीना, साहित्य संगीत और कला से रहित मनुष्य, पुच्छ विषाणहीना साक्षात पशु, पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु के समान है। तृणम न खादन अपि जीवमाना, जो घास ना खाते हुए भी जीवित है। तद भागधेयम परम पशुनाम, और ये पशुओं का परम भागधेयम बहुत अधिक सौभाग्य है। क्या मतलब? भर्तृहरि कहते हैं कि मनुष्य को साहित्य का, संगीत का और कला का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। मीन्स किसी न किसी वस्तु का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, क्योंकि ज्ञानहीन मनुष्य पशु के समान होता है। बस इतना अंतर है कि उसमें पूंछ और सींग नहीं होती। पशुओं के पूंछ और सींग होती है, उनके पूंछ और सींग नहीं होती। और यह पशुओं के लिए अत्यधिक स्वाभाविक की बात है कि ये लोग घास नहीं खाते हैं, नहीं तो उनके लिए तो खाने को भी कुछ नहीं बचता। ये साहित्य संगीत और कला से रहित मनुष्य पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु के समान है। तृण न खादन भी जीवना, जो तिनके ना खाता हुआ, घास ना खाता हुआ भी जीवित है। पशु नाम परमम तद भाग्यम, जो पशुओं के लिए बहुत बड़ा भाग्य की बात है, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। येषां न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, ते मृत्युलोके भूरिभार भूता मनुष्य रूपेण मृगा शरन्ति। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जिनमें मानवोचित गुण ना हो, वे व्यक्ति भी पशुओं के समान ही है। ये शाम, जिनके पास ना विद्या है, ना तप है, ना दान है, ना ज्ञान है, ना शील में अच्छा आचरण है, ना गुण है, ना ही धर्म है। ते मृत्युलोके भूरि भार भूता, वे इस मृत्युलोक में पृथ्वी पर भार के समान है। मनुष्य रूप में मृगाचरन्ति, और मनुष्य के रूप में पशु ही विचरण कर रहे हैं। वे इस मृत्युलोक में पृथ्वी पर भार के समान होकर मनुष्य रूपधारी पशु ही विचरण कर रहे हैं। मतलब कवि कहते हैं कि इनका विद्या नहीं है, मतलब जिन मनुष्यों को विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, ना तप है, ना जो दान दे सकते हैं, जो ज्ञान नहीं प्राप्त करते, जिनके अंदर अच्छा आचरण नहीं है, ना कोई गुण है, और ना ही किसी प्रकार, ना ही कोई धर्म है, वे जो दया परोपकार आदि गुणों को भी नहीं ले सकते, ना धर्म का आचरण कर सकते हैं, तो ऐसे मनुष्य तो पशुओं के समान ही हो गए। तो ऐसे मनुष्य कहते हैं मृत्युलोक में पृथ्वी पर भार की तरह है, वो पृथ्वी पर भार है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर किसी भी तरह का कोई गुण नहीं है, और वो इस तरह से मनुष्य के रूप में पशु ही विचरण कर रहे हैं। अब यहाँ पर कवि जो है मूर्खों से बचने का उपदेश दे रहे हैं कि मूर्खों की संगति नहीं करनी चाहिए। वरम पर्वत दुर्गेशु भ्रांत मंचर, ऐसा ना मूर्खजन संपर्का सुरेंद्र भुवनेश्वरी। अब यह कहते हैं पर्वत दुर्गेशु वंचर ऐसा भ्रांतम वरम, पर्वत दुर्गेशु, पर्वतों के दुर्गम स्थानों में, वनचरेसर वनवासियों के साथ, वनचरेसर वनवासियों के साथ, भ्रांतम भ्रमण करना, घूमना,
वरम श्रेष्ठ है। लेकिन मूर्ख जन संपर्का सुरेंद्र भवनेश्वपी न, मूर्खों के साथ, सुरेंद्र भवन, सुरेंद्र मीन्स इंद्र, मूर्खों के साथ इंद्र के भवन में भी नहीं, मीन्स इंद्र के भवन में भी मूर्खों का साथ अच्छा नहीं है। न कवि कह रहे हैं कि भले ही आप वनवासियों के साथ जंगलों में घूम लो, लेकिन इंद्र के स्वर्ग में भी मूर्खों का साथ नहीं करो। जो मूर्ख अपनी तो जिंदगी खराब करते ही और आपकी दूसरे का भी जीवन खराब कर देते हैं, क्यों उनमें अकल बुद्धि तो होती ही नहीं। तो पर्वत दुर्गेशु, पर्वतों के दुर्गम प्रदेशों में, दुर्गम स्थानों में वनचर्या से वनवासियों के साथ भ्रमण करना, घूमना श्रेष्ठ है। किंतु सुरेंद्र भवनेश्वपी, इंद्र के भवन में भी मूर्ख जन संपर्क करना, मूर्खों का साथ, मूर्ख व्यक्तियों का साथ उचित नहीं है। अगले श्लोक में कवि राजाओं को कह रहे हैं कि उनको कवियों को धन देकर सम्मानित करना चाहिए। शास्त्र उपस्कृत शब्द सुंदर गिरा, शिष्य प्रदयागमा, विख्याता कवियो वसंती विषय यस्य प्रभो निर्धना, तज्जाड्यम वसुधाधिपस्य कवियो ही अर्थम विनापीश्वरः, कुत्स्यास्यु परीक्षका ही मणियो चैर्घृता पाथिता। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि शास्त्र उपस्कृत शब्द सुंदर गिरा, शास्त्रों से परिष्कृत, उपस्कृत परिष्कृत, शुद्ध शब्दों वाली, सुंदर वाणी वाले, शास्त्रों में से परिष्कृत शब्दों वाली सुंदर वाणी वाले, शिष्य प्रदयागमा, शिष्यों को देने योग्य आगम ज्ञान वाले, विख्याता कविया प्रसिद्ध कविगण, यस्य प्रभो जिस राजा के विषय में, इस राज्य में, निर्धना वसंती निर्धन होकर रहते हैं, दरिद्र होकर रहते हैं। तो तत् वसुधाधिपस्य जाड्यम, वो उस राजा की मूर्खता है ही, क्योंकि कविया कवि लोग, अर्थम बिना अपि ईश्वर, धन के बिना भी, ईश्वर अर्थात धन के बिना भी सामर्थ्यशाली हैं, क्यों उनके पास ज्ञान रूपी धन है। आगे कवि कहता है क्योंकि ये जो लोग मणिया अर्घता पतिता, जिनके द्वारा मणियों को मूल्य से गिरा दिया गया है, ते वे लोग, ऐसे लोग, कुपरीक्षिका कुत्स्यास्यु, ऐसे गलत परीक्षण करने वाले, कुत्स्यास्यु निंदा के पात्र होते हैं। मतलब कभी कहना कि इसका मणियों का जो मूल्य है उनका मूल्य वास्तव में ही है, कोई उनके मूल्य को कम आंक ले तो उसे मणियों का कोई दोष नहीं है, बल्कि उन मणियों का मूल्य आंक जो रहा है उसका दोष है। इसी प्रकार से अगर जिस राजा के राज्य में कवि जो है वो निर्धन होकर रहते तो उसे कवियों का कोई दोष नहीं, कवि तो स्वयं ज्ञान से संपन्न है और ज्ञान से बढ़कर कोई धन नहीं है। लेकिन अगर वो निर्धन होकर और ऐसी स्थिति में रहते हैं तो इसमें उस राज्य के राजा की मूर्खता है। फिर से देखें, शास्त्र उपस्कृत शब्द सुंदर गिरा, शास्त्र के द्वारा परिष्कृत शब्द वाली सुंदर वाणी से युक्त, शिष्य प्रदयागमा, शिष्यों को देने योग्य ज्ञान वाले, विख्याता का प्रसिद्ध कविगण, यस्य प्रभो विषय, जिस राजा के राज्य में, निर्धना वसंती, निर्धन होकर रहते हैं, तत् वसुधाधिपस्य जाड्यम, वह उस राजा की मूर्खता है ही, क्योंकि कविया अर्थम बिना भी ईश्वरा, कवि लोग धन के बिना भी सामर्थ्यशाली होते हैं। आगे कहते हैं ये अर्घता पातिता, ये जिनके द्वारा मणिया मणि अर्घता पातिता मूल्य से गिरा दी गई हैं, वे कुपरीक्षका गलत परीक्षण करने वाले, कुत्स्यास्यु निंदा के पात्र होते हैं, क्योंकि जिनके द्वारा मणियों का मूल्य गिरा दिया गया, मणियां मूल्य से गिरा दी गई हूँ, ऐसे गलत परीक्षण करने वाले तो निंदा के पात्र होते हैं। अगले श्लोक में भी कवि वही कह रहे हैं कि राजाओं को विद्वानों का सम्मान करना चाहिए। हर्तुर्याति न गोचरम किमपि संपुष्णाति सर्वदा अपि अर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमानम अनिशम प्राप्नोति वृद्धिं पराम, कल्पान्तेषु अपि न प्रयाति निधनं विख्या विद्याख्यम अंतर्धनम, येषां तान् प्रतिमानमुज्झत नृपा कः तैः स्पर्धते।
अब यहाँ कवि कहता है कि यत जो विद्या रूपी धन हर तुम गोचरम नायाति, चोर की गोचरम नायाति इंद्रिय का विषय नहीं होता, मीन्स जो चोर की पहुंच में नहीं है। सर्वदा किमपि शम ना पुष्णाति, किमपि शम पुष्णाति, और हमेशा क्योंकि किसी विशेष शम पुष्णाति कल्याण को बढ़ाता है। अर्थिभ्या प्रतिपाद्यमानम अपि, अर्थिभ्या याचकों को, मांगने वालों को, अनिशम रात दिन, प्रतिपाद्यमानम अपि दिए जाने पर भी पराम वृद्धि प्राप्नोति अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त होता है। कल्पांतेषु अपि, कल्प का अंत होने पर भी निधनम ना प्रयाति, जो नष्ट नहीं होता, विनाश को नहीं प्राप्त होता। विद्याख्यम अंतर्धनम, विद्या नामक नाम वाला ऐसा अंतर्धन, छुपा हुआ धन, ये शाम जिनके पास है, ये समझ जिनके पास है, हे नृपा, हे राजाओं, तान प्रतिमानम उज्जत, उनके प्रति गर्व को, अहंकार को छोड़ दो। कहा तैसा स्पर्धते, उनके साथ कौन स्पर्धा कर सकता है, उनके साथ कौन ईर्ष्या कर सकता है। मतलब भर्तृहरि कहते हैं कि विद्वान लोग हमेशा ही सबके आदरणीय होते हैं, क्योंकि उनकी राजाओं के पास जो धन संपत्ति वो चोर चुरा सकता है, लेकिन विद्वानों के पास जो ज्ञान रूपी धन है वो कोई नहीं चुरा सकता, और हमेशा वो विशेष कल्याण को बढ़ाने वाला है, शांति प्रदान करता है, और मांगने वालों को, विद्यार्थियों को रात दिन देने के बाद भी वृद्धि को प्राप्त होता है, क्योंकि जो साधारण धन संपत्ति वो देने पे क्या होती, कम होती जाती है, एक समय आता है जब नहीं भी रहती, लेकिन विद्यारूपी धन ऐसा है जो देने पर रात दिन बढ़ता जाता है, और हर वस्तु नष्ट होती है, लेकिन विद्या रूपी धन ऐसा है कि कल्प का अंत होने पर भी, मीन्स प्रलय आने पर भी वो नष्ट नहीं होता। तो जिनके पास विद्या रूपी धन है, हे राजाओं, उनके प्रति अपने अहंकार को छोड़ दो, तुम उनके साथ किसी प्रकार की स्पर्धा नहीं कर सकते, होड़ नहीं कर सकते। इससे देखें, यत जो विद्या रूपी धन हर तुम गोचरम न आते, चुराने वाले के तथा चोर के पहुँच में नहीं आता, पहुँच में नहीं होता, उसकी इंद्रियों से परे होता है, अर्थात जिस विद्या रूपी धन को चोर नहीं चुरा सकता। यत जो किमपि शम पुष्णाति, किसी विशेष कल्याण को प्रदान करता है, बढ़ाता है। अर्थिभ्य याचकों को अनिशम प्रतिपाद्यमानम अपि, रात दिन दिए जाने पर भी पराम वृद्धि प्राप्नोति, अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त होता है, मीन्स बढ़ता जाता है। कल्पांतेषु अपि, कल्प का अंत होने पर भी, अर्थात प्रलय आने पर भी निधनम ना प्रयाति, विनाश को प्राप्त नहीं होता। विद्या आखिर अंतर्धनम ये शाम, तो ऐसा विद्या नामक गुप्त धन जिनके पास है, हे नृपा, हे राजाओं, तान प्रतिमानम उज्जत, उनके प्रति अहंकार को छोड़ दो। कहा तैसा स्पर्धते, कौन उनके साथ स्पर्धा कर सकता है, कौन ऐसे विद्वानों के साथ होड़ कर सकता है। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।